फर्मी की एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि ब्रह्मांड में एलियंस इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे छिपे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है जहां हर सभ्यता एक शिकारी है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता और जो भी अपनी मौजूदगी जाहिर करता है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। अगर यह थ्योरी सही है तो संभव है कि इसी वक्त कहीं दूर कोई उन्नत सभ्यता हमारी पृथ्वी को देख रही हो, और हमारी सबसे बड़ी गलती यह भी हो सकती है कि हमने उन्हें बता दिया है कि हम यहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रफुल्ल कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन। आज हम बात करने वाले हैं फर्मी पैराडॉक्स की उस थ्योरी के बारे में जिसे कई लोग ब्रह्मांड की सबसे डरावनी थ्योरी मानते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि एलियन सभ्यताएं शायद हर जगह है, लेकिन वे जानबूझकर खामोश हैं, और इसकी वजह सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स आखिर है क्या। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में अरबों तारे मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से करोड़ों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन विकसित हुआ हो, और अगर केवल हमारी गैलेक्सी में ही इतने ग्रह हैं तो पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या कितनी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अगर इतने सारे एलियंस मौजूद हैं तो हमें उनका कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? कोई स्पेसशिप नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं। यही सवाल था जिसे 1950 में एनरिको फर्मी ने उठाया था। उन्होंने पूछा था वेयर इज एवरीबॉडी, यानी अगर एलियंस है तो वे हैं कहाँ। अब सोचिए, मानव सभ्यता तकनीकी रूप से विकसित हुए मुश्किल से कुछ 100 साल हुए हैं, और आज हम दूसरे ग्रहों की तस्वीर ले रहे हैं, अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और दूसरे तारों के ग्रह खोज रहे हैं। अगर किसी सभ्यता को हमसे सिर्फ 10,000 या 1 लाख साल ज्यादा मिल गए हो तो वह हमसे कितनी आगे होगी? शायद इतनी आगे कि हमें समझ भी ना आए। फिर भी ब्रह्मांड पूरी तरह शांत है, और इसी खामोशी को समझने के लिए कई थ्योरी सामने आई, लेकिन उनमें से एक सबसे ज्यादा डरावनी है। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी की कल्पना बहुत सरल है। मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। इस जंगल में हर सभ्यता एक शिकारी है। कोई नहीं जानता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। कोई नहीं जानता कि दूसरी सभ्यता कितनी शक्तिशाली है, और सबसे बड़ी बात, कोई यह नहीं जानता कि भविष्य में वह सभ्यता कितनी ताकतवर बन जाएगी। अब अगर आपको जंगल में किसी अज्ञात शिकारी की आहट सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? उसके पास जाकर कहेंगे हेलो दोस्त, या अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में हर सभ्यता इसी डर के साथ जीती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गलती की कोई दूसरी मौका नहीं होता। यदि आपने किसी खतरनाक सभ्यता को नजरअंदाज कर दिया तो वह एक दिन आपको मिटा सकती है। इसलिए सबसे सुरक्षित विकल्प है चुप रहना, और अगर किसी सभ्यता का पता चल जाए तो उसे खत्म कर देना। अब सवाल उठता है, क्या हमने खुद को उजागर कर दिया है? जवाब है शायद हाँ। पिछले लगभग 100 सालों से पृथ्वी लगातार रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेज रही है। टीवी प्रसारण, रेडियो स्टेशन, सैन्य रडार, सैटेलाइट सिग्नल, ये सभी हमारी मौजूदगी की घोषणा कर रहे हैं। यानी अगर कोई बेहद उन्नत सभ्यता हमारी दिशा में सुन रही हो तो उसे पता चल सकता है कि यहाँ एक तकनीकी सभ्यता मौजूद है। और अगर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सही है तो यह अच्छी खबर नहीं होगी। क्या एलियंस पहले से हमें देख रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे है तो उसके लिए पृथ्वी को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी। संभव है कि वे पहले से जानते हो कि हम मौजूद हैं। संभव है कि वे हमें देख रहे हो, और यह भी संभव है कि हम उनके लिए उतने ही महत्वहीन हो जितने हमारे लिए किसी जंगल में चल रही चींटियां। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिलहाल यह केवल एक संभावना है, एक बेहद डरावनी संभावना। तो दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। शायद ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, शायद एलियन बहुत दूर है, या शायद डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच है और पूरा ब्रह्मांड ऐसी सभ्यताओं से भरा हुआ है जो एक दूसरे से छिपकर जी रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पूरी पहेली का सबसे डरावना हिस्सा यह लगता है कि हम शायद कभी सच जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई जवाब आया तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत देर से आया हो। आप क्या सोचते हैं, क्या एलियंस मौजूद है? और अगर है तो क्या हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है? लेकिन शायद फर्मी पैराडॉक्स का सबसे बड़ा जवाब इस सवाल में छिपा है कि अगर एलियंस मौजूद है तो वे आखिर दिखते कैसे होंगे? क्योंकि हो सकता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में गलत चीज़ खोज रहे हों। हम ऐसी सभ्यताओं को खोज रहे हैं जो हमारी तरह दिखे, जबकि असलियत में वे इतने अलग हो सकते हैं कि उन्हें देखकर हम समझ ही नहीं पाए कि यह भी जीवन है। आखिर एलियंस किस तरह के हो सकते हैं? चलिए उनमें से कुछ के बारे में हम आपको बताते हैं। जाइथोरियंस। कल्पना कीजिए एक ग्रह जहां करोड़ों साल तक केवल सबसे शक्तिशाली जीव ही जीवित रह सके। ऐसी दुनिया में विकसित हुई प्रजाति कुछ जाइथोरियंस जैसी दिख सकती है। लंबा और भारी शरीर, रेप्टाइल जैसी खुरदरी त्वचा, मजबूत जबड़े,
बड़ी पीली आंखें जो अंधेरे में भी देख सकती हो, उनके हाथों में तेज पंजे और शरीर प्राकृतिक कवच से ढका हो। उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे डायनासोर और इंसान का मिश्रण हो। मानसिक रूप से वे सम्मान, शक्ति और विजय को सबसे ऊपर रखते होंगे। उनकी सभ्यता में सबसे महान व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बल्कि सबसे सफल योद्धा होगा। अगर ऐसी सभ्यता अंतरिक्ष में निकली तो शायद खोज के लिए नहीं बल्कि विस्तार और कब्जे के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एलियंस की ओर। एलियंस। अब सोचिए बिल्कुल विपरीत सभ्यता, ऊंचा पतला शरीर, चिकनी हल्की नीली या सफेद त्वचा, बड़ी आंखें, छोटा मुंह, नाजुक लेकिन अत्यधिक विकसित शरीर। उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे विकास ने ताकत की जगह बुद्धि को चुना हो। एलियंस की दुनिया में युद्ध हजारों साल पहले समाप्त हो चुका होगा। उनका पूरा जीवन ज्ञान और विज्ञान के इर्द गिर्द घूमता होगा। वे ग्रहों को जीतने नहीं, उन्हें समझने निकलते होंगे। अगर वे पृथ्वी को देख रहे हैं तो शायद हमारे परमाणु हथियारों से ज्यादा उन्हें हमारी जिज्ञासा में दिलचस्पी हो। वॉरलैक्स कलेक्टिव। अब कल्पना कीजिए ऐसे जीव जो कीड़ों और मशीनों के मिश्रण जैसे दिखते हो। लंबे पैर, कठोर बाहरी कवच, चमकती हुई लाल आंखें और शरीर पर जैविक एंटेना। लेकिन सबसे अजीब बात उनकी बनावट नहीं, उनका दिमाग है, क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत चेतना नहीं है। अरबों शरीर लेकिन केवल एक सोच, एक आदेश, एक लक्ष्य। उनकी पूरी सभ्यता एक विशाल जीव की तरह काम करती होगी। वे भावनाओं को कमजोर समझते होंगे और शायद पूरी आकाशगंगा को संसाधन की तरह देखते हों। और एलियंस, प्रकाश से बने जीव। लेकिन अगर विकास करोड़ों साल और आगे बढ़ जाए तो क्या शरीर की जरूरत भी रहेगी? और एलियंस शायद किसी इंसान जैसे दिखें, लेकिन उनका शरीर मांस का नहीं होगा। वे चमकती हुई ऊर्जा के बने होंगे। उनका कोई स्थायी चेहरा नहीं होगा, कोई निश्चित आकार नहीं होगा। उनका पूरा शरीर सुनहरी या नीली रोशनी से धड़कता हुआ दिखाई देगा। वे चलेंगे नहीं बल्कि तैरते हुए आगे बढ़ेंगे। उनके लिए दीवारें, दूरी और शायद समय भी कोई मायने नहीं रखता होगा। अगर ऐसा कोई जीव पृथ्वी पर दिखाई दे तो हम शायद उसे एलियन नहीं किसी अलौकिक सत्ता के रूप में समझ लें। ग्लेशियरेंस। और अब सबसे अलग प्रजाति, एक ऐसे ग्रह से जहां जमीन लगभग नहीं है, सिर्फ महासागर, हजारों किलोमीटर गहरे महासागर। ग्लेशियरेंस का शरीर मछली और इंसान के बीच का मिश्रण हो सकता है। बड़ी काली आंखें, गर्दन के पास गलफड़े, नीली चमकती हुई त्वचा, लंबी उंगलियां जो पानी के भीतर काम करने के लिए विकसित हुई हो। उनका पूरा शरीर सहयोग पर आधारित होगा, क्योंकि महासागर में जीवित रहने के लिए लड़ाई से ज्यादा जरूरी है साथ मिलकर काम करना। वे शायद ब्रह्मांड के सबसे शांत और सबसे धैर्यवान खोजी हों। और अब सोचिए अगर ब्रह्मांड में ऐसी हजारों अलग अलग सभ्यताएं मौजूद है तो हम उन्हें कैसे खोजेंगे? हम रेडियो सिग्नल खोज रहे हैं, हम इंसानों जैसे चेहरे खोज रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई सभ्यता प्रकाश से बनी हो, या किसी हाई माइंड की तरह सोचती हो, या महासागरों में रहती हो, या हमसे लाखों साल आगे विकसित हो? शायद फर्मी पैराडॉक्स का जवाब यह नहीं कि एलियंस मौजूद नहीं है। शायद जवाब यह है कि ब्रह्मांड में जीवन इतना विविध है कि हम अभी तक उसे पहचानने लायक विकसित ही नहीं हुए हैं। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि हो सकता है कि हम अकेले न हों, लेकिन हम अभी भी देखने का सही तरीका नहीं जानते। लेकिन शायद सबसे डरावना सवाल यह नहीं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। सबसे डरावना सवाल यह है कि अगर वे एक दूसरे से मिले तो क्या होगा? कल्पना कीजिए आकाशगंगाओं के दो सिरों पर दो सभ्यताएं मौजूद हैं, दोनों करोड़ों साल पुरानी, दोनों अत्यधिक बुद्धिमान। लेकिन दोनों के पास एक समस्या है, वे कभी भी एक दूसरे के इरादों को पूरी तरह नहीं जान सकती। मान लीजिए कि जाइथोरियंस जैसी एक योद्धा सभ्यता किसी दूर ग्रह पर एलियंस जैसे शांतिप्रिय जीवों का पता लगाती है। एलियंस शांति चाहते हैं, लेकिन जाइथोरियंस को यह कैसे पता चलेगा? क्या होगा अगर आज वे शांत हैं, लेकिन 10,000 साल बाद वे इतनी शक्तिशाली हो जाएं कि पूरी आकाशगंगा पर कब्जा कर लें? और यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक गणना शुरू होती है। अगर भविष्य में यह सभ्यता मेरे लिए खतरा बन सकती है तो क्या मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए? अब वॉरलैक्स कलेक्टिव की कल्पना कीजिए, एक हाई माइंड, अरबों शरीर, लेकिन एक ही चेतना। उनके लिए नैतिकता, दया, करुणा, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। अगर उनकी गणना कहती है कि किसी सभ्यता का जीवित रहना भविष्य में खतरा बन सकता है, तो वे बिना किसी चेतावनी के पूरे ग्रहों को मिटा सकते हैं। उनके लिए यह नरसंहार नहीं, सिर्फ एक एल्गोरिदम का परिणाम होगा। और अगर कहीं और एलियंस जैसे ऊर्जा जीव मौजूद हैं जो लाखों साल पुराने हैं, तो शायद वे युवा सभ्यताओं को उसी तरह देखते हों जैसे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। उनके लिए पूरी मानवता शायद एक प्रयोग से ज्यादा कुछ न हो। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक डार्क फॉरेस्ट की तरह हो सकता है, जहां हर सभ्यता हाथ में हथियार लेकर छिपी हुई है। कोई आवाज नहीं करता, कोई अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करता, क्योंकि जो भी पहले दिखाई देगा वह शायद पहले मारा जाएगा।
और अगर यह सच है तो शायद फर्मी पैराडॉक्स का जवाब हमारे सामने है। हम एलियंस की आवाज़ इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ मौजूद हर सभ्यता चुप रहने की कोशिश कर रही है, और जो सभ्यताएं चुप नहीं रही शायद वे अब अस्तित्व में ही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।